गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। इसमें हम 3 सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सो अगर हम वर्टिब्रेटा में देखें तो सबसे पहला हमारा है फिशेस, फिर आते हैं हमारे एम्फीबियंस जिसमें हमारा फ्रॉग आता है, फिर आते हैं हमारे रेप्टाइल्स जिसमें लिजार्ड आती है, फिर आते हैं हमारे बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है। सो फिशेस के अंदर होता है सिंगल सर्कुलेशन, पहले सबसे लोअर ग्रुप। एम्फीबिया रेप्टाइल में होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, क्रोकोडाइल, बस वो ध्यान रखना है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स जिनके अंदर डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये क्या है सिंगल सर्कुलेशन, क्या है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन जैसे हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होता है। तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है। सो ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं ये लेफ्ट ऑट्रियम है, ऊपर वाले चैम्बर ऑट्रियम कहलाते हैं। तो ये है लेफ्ट ऑट्रियम, ये है राइट ऑट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है। तो ऊपर वाले चैम्बर जिनको हम ऑट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर जिनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। सो ये हो गया लेफ्ट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट ऑट्रियम है इसके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है। सो और जो हमारा राइट ऑट्रियम है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो अब ये आता कैसे है, देखिए लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद, यहाँ पर हम लंग्स बना लेते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यहाँ से ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड है वो आता है लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर। ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ से कहाँ जाता है फिर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट ऑट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट ऑट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अओर्टा है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पूरी बॉडी के अंदर लेके जाती है, जो कि हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। अओर्टा इसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मान लो यहाँ पर हमारे ऑर्गन्स हो गए जहाँ पर उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये क्या है, अओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी जो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा जो लार्जेस्ट वेन है लेके जाती है राइट ऑट्रियम के अंदर। तो राइट ऑट्रियम के अंदर हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से कौन लेके जा रही है इसको, वेना कावा जो हमारी लार्जेस्ट वेन है। सो ये यहाँ से लेके जाती है और राइट ऑट्रियम में डालती है। राइट ऑट्रियम में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ से आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी अओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, वो पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास। लंग्स के पास राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, और वहाँ से ऑक्सीजनेशन होने के बाद क्यों लेके जाती है, क्योंकि लंग्स के पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है इसको दोनों लंग्स के पास लेके जा रही है, वहाँ से लंग्स से ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन इसको लाके लेफ्ट ऑट्रियम में डालती है। लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा जो है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बॉडी ने उसको ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जो है वेना कावा लेके राइट ऑट्रियम में डालेगी, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज को लंग्स के पास ले जाएगी। तो इस तरह से 2 सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चल रहे हैं, एक यहाँ लंग्स और हार्ट के बीच में, लंग टू हार्ट, हार्ट टू लंग। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में आया यहाँ पर लेफ्ट ऑट्रियम में, और राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। तो एक तो चल रहा है हमारा लंग टू हार्ट, हार्ट टू लंग, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड लंग से रिलेटेड है। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन जहाँ पे लंग और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन चल रहा है। दूसरा सर्कुलेशन चल रहा है हमारा, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा राइट ऑट्रियम में डाल रही है। सो यहाँ पर हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट दूसरा सर्कुलेशन चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 2 टाइम्स जो है वो सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट के अंदर। पहला सर्कुलेशन
लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग, दूसरा सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, जिसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इसीलिए जहाँ पर कोई भी ब्लड की कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं हो रही, क्योंकि सारे सेप्टम से सेपरेट हैं सारे हमारे चैम्बर्स, तो इसलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। ठीक है, जो बर्ड्स में और मैमल्स में देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ अगर हम सिंगल सर्कुलेशन की, जो कि हमें फिशेस के अंदर देखने को मिलता है, सिंगल सर्कुलेशन, तो वहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑट्रियम एक वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ये 2 चैम्बर्ड हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मान लो यहाँ पर गिल्स है, आपको पता है कि उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है, तो हार्ट के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है फिश में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। जब गिल्स से ऑक्सीजनेशन हो जाता है तो यहाँ से बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आता है। जब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के पास। तो हार्ट के पास हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है। हार्ट के पास कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स के पास जाता है, गिल्स से बॉडी में जाता है, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि एक ही टाइम इसमें ब्लड आ रहा है हार्ट में, वो भी डीऑक्सीजनेटेड। अब बात आती है हमारी तीसरी कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के अंदर क्या है कि यहाँ पर ऑट्रियम तो 2 ही हैं, ऑट्रियम तो 2 ही हैं, बट वेंट्रिकल एक है। यहाँ पर ऑट्रियम तो 2 ही हैं, यहाँ पर ये हो गया लेफ्ट ऑट्रियम, ये हो गया राइट ऑट्रियम, पर वेंट्रिकल एक है। तो अब आपको पता है कि लेफ्ट ऑट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे दोनों ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा वेंट्रिकल में, ठीक है, और राइट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो दोनों ब्लड की यहाँ मिक्सिंग हो जाएगी वेंट्रिकल में, दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर भी इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स भी हो सकता है, स्किन भी हो सकती है, गिल्स भी हो सकते हैं, पर अभी हम लंग्स को मान के चल रहे हैं। मान लो लंग्स हैं, हम लंग्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यहाँ से ऑक्सीजनेशन होने के बाद यहाँ पर आ रहा है ब्लड, और यहाँ पर आने के बाद वेंट्रिकल में जाएगा, और उसके बाद यहाँ से डीऑक्सीजनेशन के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए इसके पास लंग्स के पास जा रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन भी जा रही है कुछ, क्योंकि यहाँ पर तो मिक्स ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड भी है डीऑक्सीजनेटेड भी है, और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेशन के बाद यहाँ पर आ रहा है, और फिर पूरी बॉडी से यहाँ पर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जा रहा है। यहाँ से जब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाएगा तो वो पूरी बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, मिक्स ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड भी होगा और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड भी होगा। दोनों तरह के ब्लड मिक्स, यानी मिक्स ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसा ब्लड होगा, मिक्स्ड ब्लड बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑक्सीजनेटेड भी प्लस डीऑक्सीजनेटेड भी मिक्स ब्लड होगा, और यहाँ से फिर ये वापस से यहाँ पर आएगा और फिर ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। तो प्रोसेस तो वही चल रही है, पर बॉडी में क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो मिक्स ब्लड का हो रहा है, और जो ये ब्लड आ रहा है यहाँ पर वो मिक्स ब्लड ही आ रहा है जो ऑक्सीजनेशन के लिए यहाँ पे जा रहा है, और इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट भी है। तो यहाँ पर क्या फ़र्क है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो मिक्स हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड से आ रहा है, मिक्स हो रहा है और मिक्स ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कुछ अमाउंट ऑक्सीजन भी है जो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्ट रह जाता है क्योंकि मिक्स ब्लड है। तो इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जो हमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, सिर्फ एक क्रोकोडाइल को छोड़ के, कि यहाँ पर क्या होता है, मिक्स ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ऑट्रियम तो दोनों सेपरेट है बट वेंट्रिकल एक है, तो दोनों चैम्बर से मिक्स हो जाता है और मिक्स ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है, और यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, और यहाँ से फिर वो ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा और फिर वापस आएगा। तो मिक्स ब्लड की सप्लाई ही होती है, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।